दिल्ली में तो हम सुरक्षित खड़े हैं। दिल्ली में सुरक्षित खड़े हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं, प्रदूषण कम हो जाएगा। दिल्ली में सुरक्षित है मेरे भाई, ओड इवन कर दो, दिवाली से पहले सुरक्षित हो जाएगा। अगर पढ़े लिखे की बात करें, इधर आइए भाई साहब, क्या नाम है मेरे भाई? आपका नाम क्या है? आपका जवाब देता हूँ सारे। हमारे केजरीवाल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहते चौथी पास राजा, अपने घर के पापा। ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने नहीं बोला, मुझे बोला। लेकिन यहाँ पर पता नहीं धारा 370 हट जाए तो हट गया तो क्या हुआ? धारा 370 हटना मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या अच्छा हुआ या नहीं हुआ? इससे पहले कांग्रेस से क्यों नहीं हुआ? वहाँ पर आप घूम सकते हो, वहाँ पर पहले पाकिस्तान का झंडा लहराता था, जगह हमारी झंडा उनका। अब लाल चौक पर किसका झंडा लहरा रहा है? इंडिया का। तो आप खुश हो या नहीं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ। ईडी जब बुलाती है, जैसे हमारे केजरीवाल जी कहते हैं मैं तो कॉमन मैन हूँ, आम आदमी हूँ। एक आम आदमी अगर मुझे पुलिस बुलाए, सीबीआई बुलाए, क्या मैं जाऊँगा? नहीं भाई साहब। तो वो कम से कम जाना चाहिए। अगर आप सही हैं तो आप वहाँ पर अपने जो भी सबूत हैं या जो भी आप अपनी बात तो रखोगे, लेकिन समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है, दिख रहा है। अब जैसे सिसोदिया जी या फिर और भी जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो जेल में क्यों है, क्यों नहीं निकल पा रहे? वो अगर नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहते हैं बिक गई है। कभी कमरा 35 लाख का बना है, 100 कमरे बनते हैं, तो क्या एक कमरा 35 लाख का बनता है जिसमें लेंटर भी नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैं दिल्ली का या सब जगह का? दिल्ली में जो स्कूल बने, कमरे की लागत 35 लाख लिखा हुआ है, कहो तो लेके चलूंगा। अगर बस में भाई लड़की फ्री है या लेडीज फ्री है तो टिकट क्यों? पेड़ कटता पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचेगा। लड़कियां लेडीज फ्री नहीं है, टिकट फ्री है उनका। हाँ, मैं टिकट इसे कहते हैं। देखिए, ये मैं कहता हूँ, ये बिल्कुल सही कहा। श्वेता मैम रिपोर्टिंग करती हैं। ऑब्वियसली मैं चेक कर रहा था कि वो मुझे सुन रहे नहीं, वो बीच में मिसिंग हो गया, सॉरी। सर 2024 में किसको वोट करेंगे? देखिए, बात ऐसी है, जो देश हित में बात करेगा, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा और देशभक्ति की भावना पैदा करेगा, हम उसको वोट देंगे, वो कोई भी सरकार हो। और रही बात, मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट है, टीचर है, बहुत सारे मुझे देख रहे होंगे और सुन भी रहे हैं। देखो, जो देश के बारे में काम करे उसकी वाहवाही करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पता नहीं धारा 370 हट जाए तो हट गया तो क्या हुआ? या फिर बात की जाए कि भाई अगर हम धारा 370 हटना मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या अच्छा हुआ या नहीं हुआ? इससे पहले कांग्रेस से क्यों नहीं हुआ? वहाँ पर आप घूम सकते हो, वहाँ पर पहले पाकिस्तान का झंडा लहराता था, जगह हमारी झंडा उनका। अब लाल चौक पर किसका झंडा लहरा रहा है? इंडिया का। तो आप खुश हो या नहीं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ। लेकिन ये भाई साहब, अरे आ तो जाओ। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हो कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, मोदी जी ने क्या नहीं किया और क्या चाहते हो आप उससे? अपनी वो सैलरी जो तनख्वाह होती है, कोई छोड़ता है? वो अपने पास रखते ही नहीं है। कह रहे हैं विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं किया। विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी क्या करना चाहते हैं? अब जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट को ऐड करना चाहता हूँ, जैसे अग्निवीर, जो विपक्ष वाले अग्निवीर का क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। अब अगर भाई आप जैसे कुछ नहीं करते हो, अगर कुछ कर लोगे कुछ तो मिलेगा, नहीं तो क्या कर रहे हैं? लड़के इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं। पंजाब का हाँ, एक शहीद हुआ था, उसे कोई वो नहीं मिला शहीद का। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ, सियाचिन की बात बताता हूँ। अग्निवीर 1 करोड़ रुपए, न्यूज़पेपर निकाल कर देख लो, अभी मिल जाएगा। देखा है किसी ने? 1 करोड़ रुपए, और कहते हैं अग्निवीर को क्या मिलेगा? रही बात, अगर अग्निवीर में कोई जाता है, हम वो जबरदस्ती थोड़ी कह रहे हैं मोदी भाई जा, मर्जी है तो जा। अगर तेरे में गट्स होगा, तू कुछ और कर लेगा, 25% में निकलेगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, अगर देश का माहौल पॉजिटिव बनाना है। अगर यहाँ पर कनॉट प्लेस सुरक्षित ना हो तो क्या भाई मेरी वीडियो बना पाएगा? क्या मैं बोल पाऊंगा? तो भाई सुरक्षित होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर हमारी मैम है, नाम क्या है मैम? वैसे श्वेता मैम है। अगर मैम माहौल अच्छा ना हो, ओबियसली आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। माहौल अच्छा है तो देश का माहौल, घर का माहौल अच्छा होगा तो देश अच्छा चलेगा। और मैं आपकी बात से 101% उसमें खड़े हैं। दिल्ली में किसकी सरकार है? बताइए। केजरीवाल है ना? तो फिर तो दिल्ली में तो हम सुरक्षित खड़े हैं। दिल्ली में सुरक्षित खड़े हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं, प्रदूषण कम हो जाएगा। दिल्ली में सुरक्षित है मेरे भाई, ओड इवन कर दो, दिवाली से पहले सुरक्षित हो जाएगा। अगर पढ़े लिखे की बात करें, इधर आइए भाई साहब, क्या नाम है मेरे भाई? आपका नाम क्या है? आपका जवाब देता हूँ सारे। हमारे केजरीवाल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहते चौथी पास राजा, अपने घर के पापा। ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने नहीं बोला, मुझे बोला। क्या शीशमहल के बारे में जानते हो? आपको पता है जय श्री राम तो चलता रहेगा। मंत्री हमारे देश के। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की वजह से सुरक्षित है? नहीं, मतलब केजरीवाल ये कह रहा है ना चौथी पास, तो उन्हें ये ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। ये तो गलत है। बात गलत है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि भी हो गया। थैंक यू। मंत्री हमारे बिल्कुल गलत। दिल्ली पुलिस, हाँ,
अगर सेंटर में नहीं सेंट्रल में हाँ हाँ तो दिल्ली का बहुत बुरा हाल होगा। अरे भाई दिल्ली में क्या होता है, एक फ्री का चमोला छोड़ दिया गया है। अगर बस में भाई लड़की फ्री है या लेडीज फ्री है तो टिकट क्यों? पेड़ कटता, पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचेगा। लड़कियां लेडीज फ्री नहीं है, टिकट फ्री है उनका। हाँ मैं टिकट इसे कहते हैं। देखिए ये मैं कहता हूँ, ये बिल्कुल सही कहा श्वेता मैम रिपोर्टिंग करती हैं। ऑब्वियसली मैं चेक कर रहा था कि वो मुझे सुन रहे नहीं, वो बीच में मिसिंग हो गया, सॉरी। दूसरा आपका कोई क्वेश्चन है तो भाई सारे जवाब दूंगा मैं। देखिए मैं दिल्ली के स्कूलों का हाल बताता हूँ। 10th क्लास का बच्चा स्कूल में, देखिए अब मैं आपको व्यापार का भी बताते हैं। केजरीवाल क्या करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, एजुकेशन की। स्वास्थ्य, स्कूल बंद है, स्वास्थ्य ठप है। अब फिलहाल करंटली आप बताओ, जवाब दो। यहाँ बूढ़े बुजुर्ग हैं, सांस लेना भारी हो गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उन्होंने किया है, लेकिन कम से कम प्रदूषण क्यों है उसके ऊपर बातचीत क्यों नहीं की जा रही है? अच्छा सर आप ये बताइए, यमुना साफ क्यों नहीं कर पाए केजरीवाल जी? साहब क्यों नहीं कर पाए? स्कूल भी उन्होंने कोई नए नहीं बनाए, उसको जो पहले एक सिंगल शिप चलता। अरे जी स्कूल की बताता हूँ। ये भाई साहब मैं स्कूल में पढ़ा है मैंने 7 साल। स्कूल में 10वीं का बच्चा हरियाणा में जो 8वीं क्लास में है, 8वीं क्लास का बच्चा 10वीं क्लास को मात दे सकता है। नाम लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, कागजों पे पढ़ाई चल रही है। दूसरा एक चीज़ मैं बता दूं, एक कमरे की लागत 35 लाख बाकायदा लिखा हुआ है। किसी भी स्कूल में चले जाओ, कहोगे तो मैं आपको ले जाऊंगा। नाम लेना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। एक कमरा 35 लाख का बना है, 100 कमरे बनते तो क्या एक कमरा 35 लाख का बनता है जिसमें लेंटर भी नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैं दिल्ली का या सब जगह का? दिल्ली में जो स्कूल बने, एक कमरे की लागत 35 लाख लिखा हुआ है। कहो तो लेके चलूंगा जगह का। रियली ये मैं पढ़ाया है मैंने। लेकिन वही बात है, देखो भाई आप देश हित में, दिल्ली में नांगलोई निठारी गांव, मैं बताता हूँ। मोदी जी तो सेंटर में आ रहे हैं ना, दिल्ली में तो काम मोदी जी तो सेंटर में आ रहे हैं। तो सीएम ने काम करवाया हो। और दोबारा बोलिए। ऑल इंडिया में बता दो किसी सीएम ने दोबारा काम किया हो केजरीवाल के जितना। ईडी जब बुलाती है, जैसे हमारे केजरीवाल जी कहते हैं मैं तो कॉमन मैन हूँ, आम आदमी हूँ। एक आम आदमी अगर मुझे पुलिस बुलाए, सीबीआई बुलाए, क्या मैं जाऊँगा? नहीं भाई साहब। तो वो कम से कम जाना चाहिए। अगर आप सही हैं तो आप वहाँ पर अपने जो भी सबूत हैं या जो भी आप अपनी बात तो रखोगे, लेकिन समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है दिख रहा है। अब जैसे सिसोदिया जी या फिर और भी जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो जेल में क्यों है, क्यों नहीं निकल पा रहे? वो अगर नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहते हैं बिक गई है। कभी वो इलेक्शन में वो खुद जीतते हैं तो ईडी में वो मशीन, वोटिंग मशीन सही काम करती है। वो हार जाते हैं तो भाई साहब वोटिंग मशीन में कुछ गड़बड़ है। सर कल्प्रिट हैं तभी तो नहीं निकल पा रहे ना? बिल्कुल कल्प्रिट है तो ऑब्वियसली निकल नहीं पा रहे। और हम तो ये कह रहे हैं जो भी सरकार अच्छी है उसको ही आप वोटिंग करें। हम फिर भी ये कह रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, लेकिन किसी को पार्टी को पकड़कर आप निर्णय ले नहीं पाएंगे। और खुलकर सोचिए। मैं तो पढ़े लिखे बच्चों की बात कर रहा हूँ, सीधी सी बात। सर आप इंद्रदेव सर 2024 में किसकी सरकार चाहिए? मोदी की सरकार, मोदी की। हाँ जी 24 कैरेट सोना है, 24 कैरेट गोल्ड है, खारा सोना है नरेंद्र मोदी साहब। खारा सोना है। हाँ, उनको हम वोट देंगे। क्यों? क्योंकि वो राम मंदिर देने की काम किए हैं। 500 साल में मुजरिम की तरह उनको श्री राम प्रभु को टेंट में रखा जाता था। और जो है ना खाली डेट पर डेट। मोदी साहब जो है ना, मोदी साहब जब अगर नहीं जाते वहाँ जो बदमाशी कर रहा था, जहाँ पर पेंच फंस रहा था, वहाँ पर अगर तेल नहीं डालते, अगर राजनीति नहीं करते, जो बदमाशी कर रहा था उसका कान टाइट नहीं करते, तो मंदिर और मिलने वाला नहीं था। 500 साल तक जो है ना श्री राम प्रभु को टेंट में रखा गया। श्री राम प्रभु को हम भी मानते हैं, 2533 बार गुरु ग्रंथ साहिब में उनका नाम दर्ज है ना? हाँ जी। और श्री कृष्ण भगवान का भी नाम दर्ज है, जो कि वाणी है, वृंदावन मन हर मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तू ही सारंग धर मोह कबीरा नाहू रे। राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। राम का भी नाम है, कृष्ण का भी नाम है। तो श्री राम प्रभु हमारे आदर्श हैं। और जो 500 साल बाद जो है ना यहाँ का सनातनियों को, हिंदुओं को जो राम मंदिर मिला है, वो जो है ना बहुत खुशी की बात है। राम मंदिर के नाम पे वोट करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हमारे आदर्श हैं श्री राम प्रभु। 500 साल तक तड़पाया, इसको तो 70 साल चांस दिया गया ना कांग्रेस को। 70 साल तक क्यों? आप क्या किया कांग्रेस भाई? कांग्रेस क्या किया? 25 वकील का फौज खड़ा कर दिया श्री राम प्रभु का मंदिर।